सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे सी प्लस प्लस के अंदर ये 3 होते हैं, जिसके अंदर हम लॉजिकल एंड देखेंगे, और देखेंगे, नॉट देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज करना देखेंगे एंड इनका क्या एक्चुअल में क्या मतलब होता है वो समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो अपने नोटबुक में आप लोग इनका ट्रूथ टेबल जरूर बना लेना, क्योंकि यूजुअली हम इसको भूल जाते हैं। एंड का मतलब ये याद रखो, एंड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं टेबल बना दूं एंड यस मेरे पास ये टेबल होगा एंड इसके अंदर मैं चाहती हूँ यहाँ पे वैल्यू होगी अगर ट्रू ट्रू। ठीक है, तो ट्रू ट्रू अगर वैल्यू है तो उस केस में मेरे पास अगर ट्रू एंड ट्रू हुआ तो मेरे पास वैल्यू ट्रू ही प्रिंट होती है। ठीक है, यानी कि अगर दोनों भी वैल्यू ट्रू है तो कोई बात नहीं, आपकी ट्रू प्रिंट होगा। अब यहाँ पर अगर ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स में अगर एक भी फॉल्स हो जाता है दोनों वैल्यूज में तो आपकी वैल्यू जो है वो फॉल्स प्रिंट होती है। सिमिलर पैटर्न में अगर मैं फॉल्स और ट्रू कर दूं तो क्या एक वैल्यू फॉल्स हो गई? यस हो गई, तो एंड के केस में ये फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर फॉल्स फॉल्स अगर कर दूं तो दोनों भी फॉल्स है, तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू फॉल्स ही प्रिंट होगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके सिर्फ ट्रू और ट्रू वाले केस में ही आपका एंड जो है वो ट्रू दे रहा होता है। इसका मतलब जब दोनों भी कंडीशन, लेट्स से ए कंडीशन है और आपकी बी कंडीशन है, तो दोनों भी अगर आपकी ट्रू होंगी तभी आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू मिल रही होगी। ठीक है, अदरवाइज आपकी जो वैल्यू है उसमें फॉल्स आ जाएगा। किस केस में? एंड के केस में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें और के केस की, तो सिंपल आपके पास क्या है, यही टेबल है एंड इसके अंदर अगर मैं देखूं मेरे पास ट्रू, फिर यहाँ पर ट्रू ले लेते हैं, फॉल्स और फॉल्स ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रू ट्रू के अंदर क्या होगा, और के अंदर, और का मतलब क्या है, देखो ए भी चलेगा बी भी चलेगा, मतलब कि ए ट्रू है तो भी मेरे पास ट्रू प्रिंट होगा, या फिर यहाँ पर बी फॉल्स भी चल सकता है, या फिर बी फॉल्स है एंड ए ट्रू है तो भी मैं ट्रू ही दूंगा। इसका मतलब क्या है, और में क्या होता है, और में सिर्फ एक ही वैल्यू फॉल्स होती है, वो है फॉल्स फॉल्स। अगर दोनों भी फॉल्स है तो ही आपके पास फॉल्स मिलेगा, बाकी अगर एक भी ट्रू है तो वैल्यू आपकी ट्रू हो जाती है। तो ये केस आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर रख लेना है कि आपकी एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब होता है कि दोनों भी आपके क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। और में क्या होता है, दोनों भी फॉल्स फॉल्स होते हैं। ठीक है, बाकी सब ट्रू होते हैं, ये आपको याद रखना है। और नॉट का सिंपली वन का आपका जीरो हो जाता है, जीरो का आपका वन हो जाता है ना। तो नॉट का तो ये सिंपली ये क्या है, वन और जीरो, मतलब कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, है ना, और फॉल्स अगर है तो आपका ट्रू हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका कौन करता है, नॉट ऑपरेटर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है एंड ये हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने कोड से। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर सिंपली दो इन वैल्यूज को डिफाइन कर देती हूँ, लेट्स से a इज इक्वल टू 5 है मेरे पास एंड b इज इक्वल टू 10 है मेरे पास। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर पाते हो, a से अगर सिंपल आप कॉमा देते हो तो सेम पैटर्न का मतलब इंटीजर का ही मैं दूसरा, जैसे कि b वेरिएबल मैं चाहती हूँ तो वो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर सकती हूँ, उसमें इनिशियलाइजेशन कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली मैं वैसे तो यहाँ पे इफ एल्स का यूज कर रही हूँ, बट बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको इफ एल्स आता है या नहीं आता है, होप सो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो इतनी चीज आप इग्नोर कर सकते हो। बात अभी हमारी एंड की हो रही है, तो वो एंड वाली चीज यहाँ पे आप समझ लो। इफ हमारा जो a है, लेट सपोज वो लेस देन 10 है, ठीक है, a हमारा क्या है, लेस देन 10 है एंड यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ। यहाँ पर जो b है वो मेरा ग्रेटर देन सपोज 5 है, तो मैं इस केस में प्रिंट करवाना चाहूंगी कि सी आउट कर दो। क्या सी आउट कर दो कि बोथ जो कंडीशंस हैं वो हमारी, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, ये मैं सिंपल प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो मुझे बताओ कि a मेरा 5 है, इसका मतलब लेस देन 10 है, यस लेस देन 10 है, और b मेरा 10 है, मतलब कि क्या मेरा b ग्रेटर देन 5 है, यस ग्रेटर देन 5 है, मतलब दोनों भी वैल्यूज क्या है मेरी, ट्रू है। तो इस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, ये प्रिंट होना चाहिए। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पर सिंपली इफ कर दूं एंड मैं चेक करूं कि जो मेरा a है क्या वो इक्वल टू जीरो है, क्या मेरा a इक्वल टू जीरो है, नहीं है, एंड यहाँ पर मैं और ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखना चाह रही हूँ b इज इक्वल टू 10। ठीक है, b इज इक्वल टू 10, तो इस केस में मैं क्या सी आउट करवा दूंगी, मुझे बताओ। यहाँ पर मैं सी आउट क्या करवाऊंगी, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वैल्यू ट्रू होगी। अगर ये वैल्यू ही ट्रू नहीं हुई तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इस केस में मुझे बताओ a इज इक्वल टू जीरो, क्या a जीरो के इक्वल है, नहीं है ऑब्वियसली, तो ये वैल्यू क्या है, फॉल्स है। लेकिन b इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू करेक्ट है। और के केस में हमने देखा है अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो आपका जो पूरा स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाता है, जैसे ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो आपका इफ के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस केस में मैं लिख देती हूँ एटलीस्ट, क्या है, एटलीस्ट वन इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पर मैं ये प्रिंट करवा दूंगी, सिंपल। अब इसके बाद हम लोग लास्ट में देख लेते हैं इफ नॉट, एंड यहाँ पर मैं फ्लैग, सपोज यहाँ पर मैं डिफाइन कर देती हूँ बूल
फ्लैग। अभी फ्लैग क्या है, फ्लैग सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, जस्ट अ वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हो। यहाँ पर मुझे फॉल्स यहाँ पे प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, फॉल्स, इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देनी है, मतलब जो मेरा फ्लैग है वो फॉल्स है। अगर फ्लैग फॉल्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, मुझे बताओ नॉट इक्वल टू फ्लैग का मतलब है कि आपका जो फ्लैग है वो फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर से नॉट हटा दूंगी तो इसका मतलब फ्लैग ट्रू है, ठीक है, नॉट का मतलब क्या है, फ्लैग आपका फॉल्स है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं कि आपका जो फ्लैग है वो आपका सिंपली फॉल्स है, फ्लैग इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे तीनों भी स्टेटमेंट्स जो है प्रिंट होके आने चाहिए। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इज फॉल्स, ओके, सेमीकोलन रह गया। यहाँ पर अब वापस से इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो देखो, हाँ, नीड टू गिव एंड लाइन ओवर हियर, तो एंड लाइन दे देते हैं हियर एज वेल, ठीक है। तो अब जाके अगर मैं अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाऊंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो बोथ कंडीशंस आर ट्रू भी प्रिंट हुआ, एटलीस्ट वन इज ट्रू भी प्रिंट हुआ और फ्लैग इज फॉल्स भी प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि उनके अंदर जो हमने कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू कंडीशंस है। अगर ट्रू कंडीशन नहीं होती, लेट सपोज मैं यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह, यहाँ पर अगर लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दूं, तो क्या मेरा बी जो है वो लेस देन 5 है, नहीं है, तो मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मेरे पास नीचे के दोनों एग्जीक्यूट हो गए, है ना। तो ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ एंड ये ट्रू ही नहीं था। अगर ये ट्रू होता तो मेरी कंडीशंस जो है वो यहाँ पर ट्रू हो जाती है एंड मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता। आई होप यू गॉट द पॉइंट। जो चीज यहाँ पर आपको याद रखने की है वो ये सारी आपकी टेबल्स है, ठीक है। ये टेबल को आपको अच्छे से, ट्रूथ टेबल्स को हम इनको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, तो इनको आपको याद कर लेना है। बस सिंपल याद रखो, एंड में दोनों भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए फॉर बीइंग ट्रू, एंड आपके और में एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो चलेगा, ठीक है। सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++।